हेलो गाइस, स्वागत है आपका कोरियन ड्रामा एक्सप्लेनर चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं रीमैरिजेस एंड डिज़ायर्स के नेक्स्ट एपिसोड की हिंदी एक्सप्लेनेशन के बारे में। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें मिस्टर कैंग का फ्यूनरल दिखाया जाता है। हेसुंग अकेली बैठकर सुसाइड नोट पढ़ रही होती है जो मरने से पहले मिस्टर कैंग ने लिखा होता है। नोट में मिस्टर कैंग अपनी गलतियों के लिए माफी मांगते हैं और अपनी फैमिली के साथ बिताए गए टाइम को लाइफ का बेस्ट टाइम बताते हैं। ये सब पढ़कर हेसुंग इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। फिर हम प्रेजेंट में पहुंच जाते हैं। हेसुंग बांस के टुकड़े उठाने लगती है तो सीओ यूसुन कहती है आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। वो हेसुंग को काउंसलर के साथ अंदर भेज देती है। काउंसलर हेसुंग की प्रोफाइल चेक करती है और बताती है कि आपकी एज ज्यादा है और आपकी एक बेटी भी है, इसलिए ब्लैक लेवल मेंबर और सीक्रेट लेवल मेंबर से आपका रिश्ता नहीं जोड़ा जा सकता। फिलहाल आपको प्लैटिनम लेवल मेंबर्स के साथ जोड़ा जा सकता है। हेसुंग पूछती है जो औरत सीओ से बात कर रही थी क्या उसका लेवल मेरे लेवल से ऊपर है? क्या इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उसने पास्ट में क्या किया है? तो काउंसलर पूछती है क्या आप उसे जानती हैं? तो हेसुंग कुछ नहीं बोलती और वहां से चली जाती है। बाहर उसे जिन्यू मिलती है जो उसी का वेट कर रही होती है। जिन्यू उसे टॉन्ट मारते हुए कहती है तुम्हारे पति को मरे हुए साल भी नहीं हुआ और तुम दूसरी शादी करने के लिए आ गई। हेसुंग जवाब देती है अगर तुम जैसे लोग यहाँ आ सकते हो तो मेरे आने में क्या प्रॉब्लम है? जिन्यू कहती है कि तुम क्या कहना चाहती हो, साफ साफ कहो। हेसुंग कहती है कि मेरे पति ने मुझे धोखा दिया, तुम्हारे रिश्वत लेने की बात छुपाई और गलत काम भी किए, लेकिन मेरे पति ने उन सब गुनाहों की सजा पाई है। पर तुम झूठे इल्जाम लगाकर भी कितनी खुश घूम रही हो, शादी करने के सपने देख रही हो। शायद इन्हें पता नहीं होगा कि तुमने क्या किया है। जिन्यू चिढ़ जाती है और धमकी देती है कि अगर तुमने मेरे खिलाफ यहाँ कुछ भी बोला तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। फिर हमें प्रोफेसर चा स्युक जिन को दिखाया जाता है। वो भागते हुए हॉस्पिटल पहुँचता है और अपनी मॉम से मिलता है। उसकी मॉम मरने वाली होती है और मरने से पहले वो कहती है कि तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा लेना होगा, तुम अपने पिता के पास जाओ और अपना हिस्सा लो। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें चा स्युक जुन के डैड उसकी मॉम को पीट रहे होते हैं और घर से निकाल देते हैं। चा स्युक जुन बहुत छोटा होता है और अपनी मॉम को ऐसी हालत में देखकर रोने लगता है और फिर फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। चा स्युक जुन की मॉम की फ्यूनरल होती है जहाँ यूसुन भी आती है। फिर हमें पता चलता है कि स्युकजुन चेयरमैन चायंग का बेटा है। दूसरी ओर यूसुन चायंग की दूसरी पत्नी है। इधर रेक्स टीम 5 लड़कियों को चूज करती है जो ह्युंगजू की वाइफ बनने के काबिल हैं। उनमें से एक लड़की जंगमिन जिन होती है। जंगमिन जिन 32 साल की है और वो गो ए रन की बेटी है। गो ए रन ब्लू हाउस की बड़ी ऑफिसर है। इसके साथ साथ उन 5 में से एक जिन्यू भी होती है। इधर हेसुंग रेक्स के ऑफिस में जाती है और वास टूटने के पैसे देती है। ये कहकर वो वहां से जाने लगती है। तभी उसकी नजर एक बोर्ड पर पड़ती है जिस पर सीओ युनसू की स्पीच के बारे में लिखा होता है। वो देखती है कि आज शाम को सीओ स्पीच देगी। वो वहां जाने का फैसला करती है। हेसुंग स्पीच में पहुंचती है और देखती है कि यूसुन शादियों को लेकर स्पीच दे रही है। वो स्पीच खत्म करके वहां से जाने लगती है तो हेसुंग उसे रोक लेती है। वो उससे सलाह लेती है और पूछती है कि अगर वो किसी को हराना चाहती हो, उसे तड़पाना चाहती हो तो उसे क्या करना चाहिए। यूसुन कहती है कि तो तुम्हें उससे ज्यादा पावरफुल और अमीर बन जाना चाहिए। ये कहकर वो वहां से जाने लगती है। तभी वहां जिन्यू भी पहुंच जाती है और उसे रोक लेती है। जिन्यू कहती है कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। तो यूसुन जवाब देती है कि मैं बहुत बिजी हूँ, मैं तुमसे बात नहीं कर सकती। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। उसके पूछने के बाद जिन्यू हेसंग से पूछती है तुम उससे क्या बात कर रही थी? तो हेसंग जवाब देने से मना कर देती है। जिन्यू कहती है कि तुम टीचर हो ना, सोचो अगर उसे पता चल जाए कि तुम्हारे पति ने क्या किया था तो क्या तुम्हारी जॉब बचेगी? हेसुंग जवाब देती है कि जब मेरे पति ने बोला कि वो मुझे छोड़ना चाहते हैं तो मुझे बुरा लगा था, लेकिन आज उससे भी ज्यादा बुरा लग रहा है क्योंकि उन्होंने मुझे तुम्हारी जैसी लड़की के लिए छोड़ दिया था। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। इधर यूसुन सोच रही होती है कि हेसुंग और जिन्यू एक दूसरे को ऐसे घूर रही थी जैसे
से वो एक दूसरे से नफरत करती हूँ। इसके बाद यूसुन एक बुक लॉन्च पर पहुंचती है। ये बुक लॉन्च प्रेसिडेंट बनने के स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट मिस्टर सन की होती है। यूसुन वहां पहुंचती है और पैसे डोनेट करती है। वो मिस्टर सोन से मिलती है और पार्टी एंजॉय करती है। उसे पता चलता है कि गो एरान सिविल अफेयर्स की सीनियर सेक्रेटरी है, जो मिस्टर सोन की राइट हैंड भी है। फिर हमें गो एरान को दिखाया जाता है, जो अपनी बेटी मिजिन से बात करती है कि मिस्टर सोन के प्रेसिडेंट बनते ही वो भी बहुत पावरफुल हो जाएगी और अपना बदला आराम से ले पाएगी। लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारा साथ भी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि तुम एक ब्लैक लेवल मेंबर से शादी करो। तुम्हारे पास पैसा होगा और मेरे पास पावर। इसके बाद हम अपने सांगवोन ग्रुप को वापस ले लेंगे। मिजिन कहती है कि एक बार मैं किसी ब्लैक लेवल वाले से मिल लूँ तो उसे अपने प्यार के जाल में फंसा लूंगी। इधर यूसुन घर आ जाती है और अपने पति की सेवा करती है। वो बातें कर रहे होते हैं, तभी वहाँ च सुकजुन आता है। वो कहता है कि डैड, आज से मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। ये सुनकर चेयरमैन खुश हो जाते हैं और उसका वेलकम करते हैं। लेकिन चासुक की घर वापसी से यूसुन चिढ़ जाती है। तभी यूसुन के पास गो एरान की कॉल आती है और वो उसे मिलने के लिए बुलाती है। यूसुन उससे मिलने जाती है तो गो एरान कहती है कि मैं जानती हूँ कि ये सारी जमीन आपकी है और कितना अच्छा होगा अगर इस जमीन पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बने। ये सुनकर यूसुन कहती है कि लेकिन गवर्नमेंट ने इस जगह को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, यहाँ कोई भी बिल्डिंग नहीं बन सकती। तो गो एरान कहती है कि हमारी गवर्नमेंट बनते ही मैं इन रिस्ट्रिक्शंस को हटा दूंगी। बदले में आपको मेरी बेटी की मदद करनी होगी। ये सुनकर यूसुन खुश हो जाती है और वहां से चली जाती है। इधर वही हेड प्रोफेसर हेसुंग को कॉल करता है और ऑफिस में बुलाता है। पहले तो वो उस दिन की गई बदतमीजी के लिए माफी मांगता है और फिर उसे जॉब लेटर दे देता है। वो कहता है कि तुम अगले सेमेस्टर से ज्वाइन कर सकती हो, लेकिन कुछ टाइम पहले ही मुझे कॉरपोरेशन कंपनी से प्रोजेक्ट मिला है। मैं चाहता हूँ कि तुम उस प्रोजेक्ट में स्टूडेंट्स को लीड करो। ये सुनकर हेसुंग खुश हो जाती है। वो प्रोफेसर का थैंक यू करती है और इतने में वहाँ जिन्यू आ जाती है। प्रोफेसर बताता है कि यही है जिन्होंने हमें फंड्स दिए हैं। तभी प्रोफेसर को किसी की कॉल आती है और वो बात करने के लिए बाहर चला जाता है। प्रोफेसर के बाहर जाते ही उन दोनों की बहस शुरू हो जाती है। हेसुंग कहती है तो तुमने ऐसा किया है ताकि तुम मुझ पर एहसान कर सको। जिन्यू जवाब देती है, हाँ ये मैंने किया है और तुम्हें इस बात का एहसानमंद होना चाहिए। हेसुंग कहती है कि तुम मेरे ऊपर क्या एहसान करोगी, तुम तो मेरे कंट्रोल में हो। मैं जिस दिन चाहूँ उस दिन तुम्हारी सच्चाई यूसुन को बता दूंगी और तुम्हारी शादी का सपना टूट जाएगा। ये सुनकर जिन्यू को गुस्सा आ जाता है। तभी प्रोफेसर वापस आ जाता है और हेसुंग वहां से चली जाती है। इधर यूसुन अपने पति से बात करती है। वो कहती है कि मैं उस रिस्ट्रिक्शन वाली जमीन पर काम शुरू करा सकती हूँ, लेकिन उसके बदले मुझे 50% हिस्सा चाहिए। उसका पति हाँ कर देता है। वो कहता है कि अगर तुम ऐसा कर सकती हो तो जरूर करो, मैं तुम्हें 50% हिस्सा दे दूंगा। अगले दिन जिन्यू रेक्स के ऑफिस में आती है और यूसुन को एक फोटो देती है। वो बताती है कि ये मिस्टर सोन और मेरी फोटो है, मैं उनकी नाजायज बेटी हूँ। तुम जैसे चाहो वैसे इस इंफॉर्मेशन का यूज़ करो, लेकिन इसके बदले मेरी शादी ब्लैक लेवल से होनी चाहिए। इसके बाद यूसुन रेक्स टीम को बुलाती है और कहती है कि हम एक पार्टी रखेंगे। ये मास्क थीम पार्टी होगी जिसमें हम बेस्ट 20 लड़कियों को बुलाएंगे। वो बताती हैं कि इस पार्टी का मेन रीज़न ये है कि ह्योंगजू अपनी पार्टनर को खुद चूज कर पाए। उनकी टीम मेंबर सबको इनविटेशन भेज देती है। ह्योंगजू को यूसुन खुद इनवाइट करती है और पार्टनर पसंद करने के लिए कहती है। पार्टी की शाम सारे सोने काके बनकर वहां पहुंच जाते हैं। हेसुंग भी वहां आई होती है और एपिसोड खत्म हो जाता है।